जी, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को अलाउड टू रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस होती है द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनकी टाइप्स को। टाइप्स होती हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा और इसी तरह हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट करेगा। इस तरह इसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं और हाइड्रोजन की 2। ठीक है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस तरह इन दोनों के दरमियान में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं वाटर की। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन ने क्या करना है? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को चाहिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करते हुए अपना 1 इलेक्ट्रॉन कभी इसको देगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन कभी अपने लेते हुए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा और यहाँ पर से एक और हाइड्रोजन आएगा जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हुए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोजन दोनों अपना अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए। तो शेयरिंग करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में, तो इस तरह वाटर का जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान शेयरिंग होती है तो फिर हम इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को। यहाँ पर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन रहे हैं वाटर में। ठीक है, अब हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या होता है? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जब बॉन्डिंग होती है तो वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में? 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका और एक इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डबल लाइन से। इधर भी हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी डबल कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पर क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन की हमें पता है वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन को कितने चाहिए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इधर ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीजन जो है अपनी इधर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये वाला ऑक्सीजन भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों ऑक्सीजन के और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने। तो इस तरह कार्बन की जो वैलेंसी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इससे लेगा कभी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस तरह कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो फॉर्मेशंस हो रही है यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एलिमेंट के। ठीक है, नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? एक और नाइट्रोजन जो है अपने करीब करते हुए इसके साथ
ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा। अपने 3 इलेक्ट्रॉन कभी ये इस नाइट्रोजन को देगा और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन कभी इस नाइट्रोजन को देते हुए अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इनको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब अच्छा एक बात नोटिस करने की है कि अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अक्सर कह देते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि 3 तो लाइंस से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर कर रहे हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात याद कर रखनी। ठीक है। ये हमने नाइट्रोजन की है और इसको हम किससे जाहिर करते हैं, ट्रिपल लाइन से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया व्हाट आर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड अ बॉन्डिंग पेयर। मीन कि अब ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब देखिए ये क्रॉस जो है ना, ये शो कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को और ये डॉट जो है ये शो कर रहा है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, अब ये 2 क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे ही हैं, मतलब कि इनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये लोन पेयर होते हैं जिनके साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही होती। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है। जो बॉन्ड फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते उनको लोन पेयर कहते हैं और जो बॉन्डिंग बना रहे होते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इधर हम यहाँ पर अमोनिया के एग्जांपल देख लेते हैं। अमोनिया में क्या हो रहा है, यहाँ के NH3। ठीक है। अब हमें पता है कि अमोनिया के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसने हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। और इसके पास 1 लोन पेयर हुआ। ठीक है। 1 लोन पेयर मीन कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके वो एंगेज्ड हो गए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, जो इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, इसको हम सिंगल बॉन्ड पेयर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसके पास सल्फर डाइऑक्साइड के पास क्या हो रहा है कि सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है आ रहे हैं। ठीक है। अब इनके पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ देकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए यहाँ पर 3 लोन पेयर जो हैं वो शो कर रहे हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और ये इसके पास 2 लोन पेयर जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल फ्लोरीन की भी देख लेते हैं। फ्लोरीन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसके 2, 4, 6 और 1 7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब दूसरा फ्लोरीन भी इसके साथ आते हुए इसके साथ क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन कभी इसको देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कभी इसको देगा। म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिंगल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उनको बॉन्डिंग पेयर कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हैं बॉन्ड फॉर्मेशंस में उनको हम लोन पेयर कहेंगे। ठीक है। इसका यहाँ पर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लोरीन में यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरह इसकी F2 जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्मेशन हो रही है इधर। ठीक है। इधर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा दिखाया हुआ है यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इसके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ये इसका कभी ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं और ये कभी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है।